नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं विक्ट्री वाइब और आज का यह पॉडकास्ट तुम्हारे टूटे हुए दिल से नहीं, तुम्हारे अंदर जलती उस आग से शुरू होता है जो तुमने आज तक किसी को दिखाई ही नहीं। क्या आपने कभी किसी को इतना दिल से चाहा है कि उसका एक हंस कर देख लेना तुम्हारे पूरे दिन की सबसे बड़ी खुशी बन जाता था? उसका एक कैसे हो तुम्हारी सारी परेशानियों को भुला देता था और फिर एक दिन उसी इंसान ने तुम्हें यूं छोड़ दिया जैसे तुम कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा थे ही नहीं। ना कोई एक्सप्लेनेशन, ना कोई पछतावा, बस एक ठंडी सी गुड बाय और तुम अंदर से बिखरते चले गए। तुमने उसे मैसेज किया, कॉल किया, पर उसने देखा तक नहीं। तुमने पूरी दुनिया से खुद को अलग कर लिया, बस यह सोचते हुए कि क्या कमी थी मुझ में। लेकिन आज भाई अब वो दिन नहीं है, अब वो वक्त नहीं है। अब यह कहानी उस इंसान की नहीं, अब यह कहानी सिर्फ तुम्हारी है। अब वक्त है उसके दिए हर जख्म का जवाब तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी कामयाबी और तुम्हारी नई पहचान से देने का। अब कोई रोना नहीं, कोई पीछे भागना नहीं। अब तुम अपने आप को इस कदर बदलोगे कि जिसने तुम्हें छोड़ा था वो एक दिन खुद से नजरें नहीं मिला पाएगा। और भाई, अगर तुम आज पहली बार विक्ट्री वाइब की फैमिली में आए हो तो सुन लो, यह चैनल कोई सिर्फ मोटिवेशन के लिए नहीं बना। यह चैनल एक क्रांति है, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे सोचने के तरीके और तुम्हारे पूरे परिवार की रिस्पेक्ट के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन जरूर दबाओ, क्योंकि विक्ट्री वाइब तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए। और अब तैयार हो जाओ भाई, क्योंकि आज से तुम खुद से एक ऐसा बदला लोगे जो किसी को दिखाना नहीं पड़ेगा। लोग खुद देखकर कांप जाएंगे। चलो शुरू करते हैं आज की असली लड़ाई, उसके गुरूर को तोड़ने की, मगर बदले से नहीं बल्कि अपनी कीमत बढ़ाकर। पहला अध्याय, दिल नहीं टूटा था, तुम्हारी पहचान कुचली गई थी। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका दिल नहीं बल्कि आपका वजूद तोड़ा गया था? वो इंसान जिसे आप अपनी दुनिया समझते थे, जिसके एक सीन से आपकी धड़कनें तेज हो जाती थी, जिसका ऑनलाइन आना ही आपकी उम्मीदें बन गई थी, उसने एक दिन आपको ऐसे छोड़ दिया जैसे आपकी कोई अहमियत ही नहीं थी। और उस वक्त आप सिर्फ भावनात्मक रूप से नहीं टूटे, आपने खुद को एक बेकार इंसान समझना शुरू कर दिया। आप सोचने लगे शायद मुझ में ही कमी थी, शायद मैं ही लायक नहीं था। लेकिन अब सुनो, उसने तुम्हारा दिल नहीं तोड़ा था, उसने तुम्हारी सेल्फ वर्थ को कुचला था। उसने यह यकीन दिलाया कि तुम उसके बिना कुछ नहीं हो, और यही सबसे बड़ा धोखा था, क्योंकि कोई भी इंसान इतना बड़ा नहीं होता कि वो आपके आत्मसम्मान से बड़ा बन जाए। 2050 की साइकोलॉजिकल सच्चाई। आजकल लोग किसी को छोड़ने से पहले उसे मेंटल केज में डाल देते हैं। वो आपको इमोशनली ड्रेन करते हैं, फिर कहते हैं तुम बहुत ज्यादा हो, और सारा दोष आपके सिर पर डालकर चले जाते हैं। लेकिन असली जागरूकता तब आती है जब आप खुद से पूछते हो, क्या वाकई में इतना बुरा था, या फिर मुझे तोड़कर वो अपने गुरूर को जिताना चाहता था? और वहीं से शुरू होता है असली परिवर्तन। एक सच्ची स्थिति जो हर टूटे इंसान ने झेली है। रात को अकेले लेटे हुए आपने उसकी प्रोफाइल चेक की होगी, आपने उसे किसी और के साथ हंसते हुए देखा होगा, और उस एक पल में आपने अपनी पूरी कीमत खो दी थी। लेकिन उसी रात जब आपने अपने आंसू पोंछकर कहा था, अब बहुत हुआ, अब मैं बदल लूंगा, बस वहीं से शुरू हुआ था एक ऐसा साइलेंट योद्धा जो अब किसी के गुरूर के नीचे दबेगा नहीं। अब इस चैप्टर का सबसे जरूरी संदेश, जिसने तुम्हें छोड़ा वो तुम्हें बदलना नहीं चाहता था, वो सिर्फ खुद को तुमसे ऊपर साबित करना चाहता था। लेकिन अब वक्त है कि आप अपनी वैल्यू को इतना बढ़ा दो कि अगली बार कोई इंसान आपको छोड़ने से पहले डर महसूस करे। क्या आप वाकई किसी ऐसे इंसान के लिए टूटे हुए हो जिसने आपके जज्बातों को अपनी ईगो के नीचे कुचल दिया था? या अब वक्त आ गया है उसे दिखाने का कि जिसे वो कमजोर समझता था, असल में वही उसका सबसे बड़ा पछतावा बनने वाला है? अगर यह चैप्टर दिल तक गया हो तो अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैसे खामोशी में छुपा होता है सबसे ज्यादा ताकतवर बदला। दूसरा अध्याय, अब रोकर नहीं खामोश रहकर बदलना है। पहले हम टूटते थे, लड़ते थे, क्यों छोड़ा, क्यों बदल गए, क्या मेरी गलती थी? लेकिन अब नहीं। 2050 की दुनिया में रोना किसी को नहीं सुनाई देता, लेकिन खामोशी में छुपा हुआ परिवर्तन लोगों को अंदर से तोड़ देता है। जो इंसान आपको नजरअंदाज कर गया, उसके लिए अब सबसे बड़ी सजा यही है कि वह देखे आप बिना उसके और भी ज्यादा बेहतर हो चुके हो। खामोश बदला जो बोलता नहीं पर सबको सुनाई देता है। जब आप बात करना बंद कर देते हैं तो लोग सोचते हैं अब फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप जवाब देना बंद करके खुद को बनाना शुरू करते हैं तो वही लोग सोचने लगते हैं, क्या मैंने कुछ खो दिया है? असली शक्ति उस इंसान में होती है जो बदला लेने के बजाय इतना बेहतर बन जाए कि किसी को जवाब देने की जरूरत ही ना पड़े। खामोशी का मतलब कमजोर होना नहीं है। खामोशी वो तलवार है जो वक्त आने पर गौरव से नहीं गरज से चलती है। एक इंस्पायरिंग सीन जो आज हर टूटे दिल की सच्चाई है।
एक लड़की ने लड़के से कहा, तुम बोरिंग हो गए हो, मैं अब कनेक्शन फील नहीं करती। और एक दिन वो चली गई। लड़का टूटा, बहुत टूटा, लेकिन उसने कुछ भी कहा नहीं, न कॉल किया न मैसेज। वो जिम गया, स्किल्स सीखी, दुनिया के सामने कुछ नहीं बोला, बस खुद को किसी हीरे को पत्थर समझकर छोड़ दिया। और यही है खामोशी का सबसे बड़ा बदला। विक्ट्री वाइब की ताकत क्या होती है? बैन, वो साबित नहीं करते, वो सिद्ध बनते हैं। 2, वो शिकायत नहीं करते, शौर्य दिखाते हैं। 3, वो पलटकर वार नहीं करते, खुद को इतना ऊपर ले जाते हैं कि कोई वहां तक सोच भी नहीं सकता। आज लोगों को अपनी बात चिल्लाकर कहनी पड़ती है, लेकिन जब आप बोलने से ज्यादा बनने में यकीन करते हो तो पूरी दुनिया खुद पूछने लगती है, यह इंसान है कौन? अब जानिए वो साइकोलॉजी जो हिला देती है। जब आप खामोश हो जाते हैं तो सामने वाला इंसान सोचता है, कहीं यह मुझसे बेहतर तो नहीं बन गया? और यही सवाल उसके अंदर असुरक्षा, पछतावा और डर की आग भर देता है। क्योंकि जब आप बोलते नहीं तो लोग खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या वो अब मुझे भूल गया? क्या अब उसकी जिंदगी में कोई और है? क्या अब मैं उसकी जरूरत नहीं रहा? और यही अज्ञात डर हर घमंडी इंसान को अंदर से तोड़ देता है। अब इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश, वक्त बर्बाद मत करो जवाब देने में। यह वक्त लगाओ खुद को उस लेवल पर पहुंचाने में जहां सवाल पूछने वाले लोग खुद जवाब बन जाए। क्या तुम वाकई इतना मजबूत बन चुके हो कि अब तुम्हें किसी सफाई, किसी कॉल, किसी मैसेज की जरूरत नहीं? या अभी भी तुम्हारे अंदर वो आग बाकी है जिससे तुम अपने नाम की एक नई पहचान बना सको? ऐसी पहचान जिसे खोने वाला खुद से नजरें ना मिला पाए। अगर तुम उस अग्नि को महसूस करते हो तो अगले अध्याय में, तीसरा अध्याय, अब खुद को इतना कीमती बना दो कि खोने वाला खुद को कोसने लगे। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा लोग किस चीज से डरते हैं? किसी बेशकीमती चीज को खो देने से। लोग आपको तब छोड़ते हैं जब उन्हें लगता है तुम्हारे बिना भी सब कुछ चल जाएगा। लेकिन जब आप अपनी वैल्यू इतना बढ़ा लेते हो कि आपके बिना उनका खुद का वजूद अधूरा लगने लगे, तब पछतावा शुरू होता है। और यही वो मुकाम है जहां दिल टूटने वाला इंसान इतिहास रचता है। अब बात करते हैं रियल वैल्यू की, जो किसी प्रोफाइल में नहीं, आपकी मौजूदगी में झलकती है। 2025 में लोग दिखावे से नहीं, इंपैक्ट से प्रभावित होते हैं। कोई आपकी प्रोफाइल नहीं देखता, लोग आपकी प्रेजेंस से डरते हैं। इसलिए अगर आप वाकई किसी को पछताने पर मजबूर करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह 3 बातें जान लो। वहन, अपनी वैल्यू किसी के बिहेवियर से मत मापो। खुद के स्टैंडर्ड सेट करो। लोग बदलेंगे, धोखा देंगे, छोड़ेंगे, लेकिन आप कब तक उनकी वैलिडेशन के हिसाब से खुद को आंकते रहोगे? सच ये है, अगर आप हर बार किसी के मैसेज सीन या इग्नोर पर बिखर जाते हैं तो आप खुद को सस्ता बना रहे हो। अब वक्त है खुद के लिए जीने का, ना कि किसी की अटेंशन के लिए। अपनी लाइफ में ऐसा कुछ जोड़ो जो तुम्हें अप्रोचेबल नहीं, लाजवाब बना दे। एक नया स्किल, एक नया शरीर, फिटनेस, एक नया इनकम सोर्स, एक ऐसा माइंडसेट जो कहे अब मुझे खोना मतलब खुद को खो देना। जब आप किसी की लाइफ में नीड नहीं बल्कि अचीवमेंट बन जाते हो तो लोग आपको पाने के लिए खुद को बेहतर करने लगते हैं। 3, दुनिया से अलग दिखने के लिए सबसे पहले खुद को अपने अंदर से बड़ा बनाओ। क्या फर्क पड़ता है अगर किसी ने आपको नजरअंदाज किया? अब आप वो इंसान बनो जिसे नजरअंदाज करना ही किसी की सबसे बड़ी बेवकूफी मानी जाए। बोलने का तरीका बदलो, चलने की चाल बदलो, सोचने की दिशा बदलो, और फिर देखो, वो लोग जो आपको कम समझते थे अब आपको देखकर अपनी नजरें झुका लेंगे। 2050 की रियलिटी लोग उन्हीं के पीछे भागते हैं जो मुश्किल से मिलते हैं। आज अगर कोई चीज हर किसी को आसानी से मिल जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं रहती, लेकिन अगर आप खुद को उस मुकाम पर ले जाओ जहां लोग आपको पाना तो चाहे मगर डरे कि कहीं यह मुझसे दूर ना चला जाए, तभी आपकी असली वैल्यू बनती है। अब जानिए वो साइकोलॉजी जिससे लोग डरते हैं। आपको खोना जब आप हर किसी से जल्दी नहीं जुड़ते, हर बात का जवाब नहीं देते, हर इंसान को एक्सप्लेन नहीं करते, तब लोग आपकी मौजूदगी की कीमत समझते हैं। क्योंकि आप कॉमन नहीं हो, आप अनरीचेबल, अनशेकेबल और अनरिप्लेसेबल हो। यही वो डर है जो इंसान को सोने नहीं देता और खुद से पूछने पर मजबूर करता है, क्या मैंने अपने ही हाथों हीरा खो दिया? अब इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश, जो इंसान तुम्हारे प्यार को नजरअंदाज कर दे उसे इतना पछताव मत दो, बल्कि खुद को ऐसा बना दो कि वो इंसान अपनी किस्मत को दोष देने लगे। और अब वो सवाल जो दर्शकों को चौथे अध्याय तक खींच लाएगा, क्या आप खुद को अभी भी किसी के खोने लायक समझते हो, या अब वक्त आ गया है उस इंसान को यह महसूस कराने का कि जो उसने खोया वो दोबारा उसे कभी नहीं मिलने वाला? अगर तुम्हारे अंदर वो आग जल रही है जो खुद को वैल्यू से इतना भारी बना दे कि कोई तुम्हें छोड़ने की गलती दोबारा ना कर सके, तो अगले अध्याय में जानो। चौथा अध्याय, सफल लोगों का एटीट्यूड, जो बोलता नहीं बस पछताने पर मजबूर करता है।
2022 में जीतने वाले लोग चिल्लाते नहीं, वो खामोशी से वार करते हैं। उनकी सक्सेस इतनी दमदार होती है कि जो उन्हें तोड़ना चाहते थे वो खुद ही बिखर जाते हैं, क्योंकि सफल लोगों का एटीट्यूड होता है, मैं साबित नहीं करूंगा, मैं इतना ऊंचा उठूंगा कि सामने वाले की नजरें झुक जाएं। तो सवाल यह है, सफल लोग कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं? जब किसी ने उनका दिल तोड़ा होता है या उन्हें नीचा दिखाया होता है तो वह रोते नहीं, वो शांत हो जाते हैं। लेकिन वो शांति तूफान की तैयारी होती है। उनकी थिंकिंग सिंपल होती है, मैं तुम्हें जवाब नहीं दूंगा, लेकिन एक दिन तुम मुझे देखोगे और खुद से कहोगे, मैंने जिसे छोड़ा वही मेरा सबसे बड़ा पछतावा है। सफल लोगों की 5 खास बातें जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती हैं। वो रिएक्ट नहीं करते, वो अपग्रेड करते हैं। जब उन्हें कोई नीचा दिखाता है तो वह सामने वाले की बातों में नहीं उलझते। वो खुद से कहते हैं, अब मैं खुद को ऐसा बनाऊंगा कि तू मुझे देख भी ना पाए। वो पब्लिकली नहीं लड़ते, वो खुद को ब्रांड बनाते हैं। सफल लोग बहस नहीं करते,